उतलंगा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जौन सरोकार करते अब सब बोझला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्रालय के बैठका ले लौटत खानी रायपुर बताइन हवे कि छत्तीसगढ़ में 4 ठन राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिले हवे 10,000 करोड़ के मंजूरी। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में हुए समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इनमें राज्य पर 4 नवा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना स्वीकृति देगी, जेखर पर करीबन 10,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार डहर ले छत्तीसगढ़ ला आवंटित करे जाही। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक से लौटे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय माना एयरपोर्ट में पत्रकार से चर्चा करत बताइन कि समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के जौन 4 परियोजना ला मंजूरी देगे है उनमें रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच के काम 4 चरण में पूरा हो ही। इनमें केशकाल घाटी में भी 4 लेन सड़क के निर्माण शामिल है। संगे संग दूसर क्षेत्र में भी अलग अलग सड़क के निर्माण के स्वीकृति मिले है, जेखर से प्रदेश में आवागमन के सुविधा में विस्तार हो ही। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी बैठक लिए और बड़ा विस्तार से बैठक लिए और उनके विभाग के संबंध में समीक्षा बैठक था और बारीकी से समीक्षा किए हैं और सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्वक पूरा करने का उन्होंने निर्देशन दिया है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि CRF योजना के अंतर्गत 8 रोड की उन्होंने स्वीकृति दी है, जिसका लागत 908 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से केशकाल घाटी चौड़ीकरण के लिए भी स्वीकृति दी है, जिसका लागत 318 करोड़ रुपया होगा। धमतरी जगदलपुर मार्ग चौड़ीकरण के लिए भी 1200 करोड़ रुपये की उन्होंने स्वीकृति दी है और रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उर्गा पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु उन्होंने निर्देशित किया है। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड बॉर्डर मार्ग को 1 माह के अंदर उसका एजेंसी फिक्स करने के लिए निर्देशित किया है। और रायपुर शहर के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि यहाँ पर 3 फ्लाईओवर के उन्होंने स्वीकृति दी है। ये टाटीबंध से तेली बांधा मार्ग में सरोना उद्योग भवन के पास और तेली बांधा में ये 3 फ्लाईओवर की स्वीकृति दी है और ये तीनों फ्लाईओवर का लागत 680 करोड़ रुपये इसका होगा। उनकर कहने से कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के विकास में जौन गति आई ओकर से दूसर कार्य योजना ला भी गति दे में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। धान खरीदी से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति के बैठका हुई। ये बैठका में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बताइन हवे कि ये दारी 160 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे जे। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के नीति के समीक्षा करे पर मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक हुई। इस बैठक में यह तय करेगी कि आगामी खरीफ मौसम में 160 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी के अनुमान हो सका थे। किसान मन से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान के खरीदी करे जाही। पारदर्शी और निर्बाध धान खरीदी पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के उपयोग करे जाही। संगे संग नेफेड और NCCF एजेंसी के माध्यम से मक्का खरीदी के प्रस्ताव ला भी केंद्र सरकार ला भेजे जाही। जूट कमिश्नर और जेम के माध्यम से जेम पोर्टल के जरिए बारदाना खरीदी के फैसला भी आज की बैठक में करेगी। से ये बैठक में वन जलवायु परिवर्तन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा खलो मौजूद रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव JR दानी स्कूल में स्वच्छता की पाठशाला कार्यक्रम में हुई शामिल। छात्र मल्ला साफ सफाई पर दिलाइन हवे शपथ।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव आज स्वच्छता अभियान जन आंदोलन के रूप में आयोजित कार्यक्रम में लोगन मन ला साफ सफाई पर शपथ दिवाई। उप मुख्यमंत्री स्वच्छता के पाठशाला सह सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में शामिल हुए और छात्र छात्रा मन से की जो मन घर के आसपास स्कूल कॉलेज के आसपास साफ सफाई पर दूसरा मन ला भी प्रेरित करना है। ये मौका में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के बारे में उप मुख्यमंत्री कही कि देश में पिछला 10 साल में साफ सफाई के प्रति जो जागरूकता है ओकर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं। शिविर में स्वच्छता कर्मी मंडला योजना के लाभ के बारे में भी बताया गया। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव आज रायपुर के जे.आर. दानी स्कूल में स्वच्छता की पाठशाला सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में बोलत कहिन कि युवा मंडला ही आंदोलन से जोड़ना सबसे जरूरी है, खबर की वही मन समाज में लोगन मंडला प्रेरित कर सकत हैं। स्वच्छता हमारे स्वभाव में रहा है, संस्कार में रहा है और छत्तीसगढ़ में हमने इसी को स्वच्छता परमो धर्मः, क्योंकि स्वच्छता कितना महत्व रखता है ये बात को बताता है कि हमारे चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, सब ने स्वच्छता के महत्व को प्रतिपादित किया है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में आज तय किया कि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल, कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज में आज पूरे प्रदेश में एक साथ स्वच्छता की शपथ लेंगे ताकि बच्चों में भी जागरूकता हो और वो उस जागरूकता को फैलाकर हमारे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले और रायपुर के विधानसभा उपचुनाव पर अधिकारी मल्लदीन आवे प्रशिक्षण कि इनकी चुनाव में पारदर्शिता रखना सबसे बड़े जरूरी आवे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले आज निर्वाचन के प्रक्रिया के संबंध में अधिकारी, मास्टर ट्रेनर और CEO के अधिकारी मंडला प्रशिक्षण दिन या मौके में आदर्श आचार संहिता, नामांकन प्रक्रिया, निर्वाचन के खर्च, MCMC, ITF सहित अलग अलग प्रक्रिया के बारे में रीना बाबा साहब कंगाले जानकारी दी। विधानसभा उप निर्वाचन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी, तकनीकी अधिकारी मन के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में रीना बाबा साहब कंगाले कहिन कि विधानसभा के उपचुनाव पर उतना ही तैयारी की जरूरत है जितना कि विधानसभा के पूर्ण चुनाव में जरूरत रही से। बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा दे के लोकसभा सांसद बने के बाद यहाँ उप निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा करना है। इस मौके में श्रीमती कंगाले हकीम के प्रशिक्षण में शामिल हर अधिकारी ला एक रिक्त सीट पर जो उपचुनाव होना है उसमें शामिल होए पर पूरा प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ी। इस मौका में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी PS ध्रुव भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। रायपुर में सैनिक शक्ति प्रदर्शन पर हुई साइंस कॉलेज मैदान में विशेष कार्यक्रम। रायपुर स्टेशन में सेना के जवान मन के पहुंचे के बेरा में रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह करी नादुकर मन के स्वागत। सैन्य शक्ति के प्रदर्शन करे पर भारतीय सेना के जवान मन के दूसरी टोली आज रायपुर पहुंची। ये मौका में रायपुर के रेलवे स्टेशन में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह सेना के जवान मन के स्वागत करीन। रायपुर में सैन्य शक्ति के प्रदर्शन करे पर भारतीय सेना के 40 जवान मन के दूसरी टोली यहाँ पहुँच चुके हैं। रायपुर में सेना के जानकारी, सेना के कामकाज, सेना की गतिविधि के बारे में युवा मन ला जानकारी दे पर यह विशेष कार्यक्रम के आयोजन करे जाते हैं। यह मौका में जवान मन देशभक्ति के गीत संदेशे आते हैं गा करके आभार भी जताएं। भारतीय सेना के जवान नायक विशाल माने और नायक राजेंद्र सिंह चर्चा कर के छत्तीसगढ़ आए में उनका काफी गर्व महसूस हुआ थे। उनका कहना रही कि यहाँ से यदि युवा मन सेना में शामिल होंगी तो मन ला निश्चित रूप से काफी खुशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपन जन्मदिन के मौका में खड़गवा में महामाया मंदिर के विशेष पूजा अर्चना करीन आवे, जिन में ओकर परिवार के सदस्य मन घलो रीन आवे मौजूद। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज मनेन्द्रगढ़ चिरमिरे भरतपुर जिला के खड़गवा में मां महामाया मंदिर में अपन जन्मदिन के मौका में जाकर के देवी माता के आशीर्वाद लीन और विधि विधान से पूजा अर्चना करे के बाद लोगन मन के सुख समृद्धि के कामना भी करीन। ये मौके में स्वास्थ्य मंत्री के परिवार के दूसरे सदस्य मन भी मौजूद रहीन। पूजा करे के बाद स्वास्थ्य मंत्री ला बधाई देबर स्थानीय लोगन मन भी बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन डालने जरूरत के बिना भी 830 करोड़ के दवाई और मशीन खरीदे के विषय में
सूचना के अधिकार संगठन के अध्यक्ष मांगी नावे जानकारी। दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच के करी नावे मांग। छत्तीसगढ़ मेडिकल उपकरण खरीदी के संबंध में निगम में करीबन 800 करोड़ रुपए के नियम विरुद्ध दवाई खरीदी और उपकरण खरीदी ला लेकर के एक आरटीआई कार्यकर्ता मन के संगठन के पदाधिकारी मेहरबान सिंह डहार ले स्वास्थ्य विभाग से और स्वास्थ्य मंत्रालय से कुछ सवाल करेंगे हैं। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग के मेहरबान सिंह डहार ले कुछ सवाल करेंगे। उनका कहना रही से कि बजट स्वीकृति के बिना करीब 800 करोड़ रुपए के दवाई उपकरण और रीएजेंट समेत दूसर सामग्री की खरीदी पर जो भी व्यक्ति दोषी है उनके खिलाफ कोई प्रकार के जांच और कार्रवाई अब तक ही करेंगे है। स्वास्थ्य मंत्री से मेहरबान सिंह पूछें कि बिना बजट स्वीकृति के इतना बड़े पैमाने में दवाई और रीएजेंट के खरीदी पर आखिर कहां से अनुमति लेगी रही से। दवाई उपकरण रीएजेंट सामग्री में क्या ऐसे भी दवाई शामिल है जिनके बिना मांग की खरीदी करेंगे है? यदि बिना मांग की खरीदी करेंगे है तो वो खबर जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ अब तक के क्या कार्रवाई करेंगे है। आरटीआई के अध्यक्ष मेहरबान सिंह के आरोप रही से कि करीबन 350 करोड़ रुपए के ऐसे रीएजेंट के खरीदी भी करे गए हैं जेकर मांग कोई भी जिला से नहीं आ रही से। एक बाद भी बिना स्वीकृति के इतना बड़े रकम के केवल रीएजेंट के खरीदी करना निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार के संकेत है। मेहरबान सिंह स्वास्थ्य मंत्री से पूछें कि मामला में जो भी व्यक्ति और अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द क्या कार्रवाई करेंगे है, एक जानकारी भी उपलब्ध कराया जाए। आम आदमी पार्टी के द्वारा 814 करोड़ की दवाइयों को विषय को लेकर के आज रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली जा रही है। 814 करोड़ की दवाइयां जो हैं वो बिना बजट की खरीदी गई, कांग्रेस के कार्यकाल में खरीदी गई। जनता को ये उम्मीद रहती है कि विपक्ष मामले को उठाएगा। जब कांग्रेस के कार्यकाल में 15/5/2023 को इसके लिए जांच समिति बैठाई गई, लेकिन आज तक रिजल्ट जो है वो जीरो है। विधानसभा में इसका प्रश्न उठ चुका है, लेकिन 3 आईएएस अधिकारियों की कमेटी बनी है, ऐसी जानकारी हमारे में आया, तो भी रिजल्ट जीरो है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। ऐसा जानकारी में आया कि भाजपा के द्वारा इस मैटर को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना बजट के 814 करोड़ की दवाई खरीदने में बहुत सारी अनियमितता की गई है। 350 करोड़ रीएजेंट जिसमें तो प्रमाणित मामला है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो सरकारें समिति बना करके जनता को भ्रमित करती है, ढोंग कर रही हैं कि इसको हम लोग जांच करा के रिजल्ट देंगे, ऐसी कोई उम्मीद लग नहीं रही है। हम लोगों ने शिकायत की, स्वास्थ्य मंत्री को भी शिकायत की है और स्वास्थ्य सचिव को भी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बेमेतरा जिला के कुर्द गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला ग्रामीण ला हटाए बर नगर पालिका की टीम पहुंची तक ग्रामीण मिट्टी के तेल न डाल के आत्महत्या के करे के कोशिश करत रही से। पुलिस करी नावे वाला गिरफ्तार। बेमेतरा जिला मुख्यालय के कुर्दा गांव में अतिक्रमण विरोधी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मन की टीम जब कुर्दा में अतिक्रमण हटाए पर पहुंची तो वहां पहले से मौजूद एक अतिक्रमण करने वाला ग्रामीण अपन शरीर पर मिट्टी तेल डाल के आत्मदाह की कोशिश करत रही से। ये महिला और पुरुष मन अपन घर तोड़े से लोगन मन मना करत रही, जबकि मन के घर नजूल के जमीन पर बने रही से। राजस्व के अधिकारी मन के कहना रही से कि उनकर जो मकान है वह नजूल जमीन पर बने हैं, जेकर उनका पास पट्टा भी नहीं है। एक स्थिति आदेश के मुताबिक उनका ये घर लतोड़ना निश्चित रूप से जरूरी है। बताया गया कि कुर्दा में ग्रामीण बिजली ऑफिस के जमीनों पर अतिक्रमण करके अपन घर बना रही से। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन लंबा समय से नगर पालिका से शिकायत कर रही, और बाद आदेश मिलने के बाद आज ये घर ला तोड़े की प्रक्रिया पूरा करेगी। फिलहाल व्यक्ति ला गिरफ्तार करके कुर्दा थाना में रखे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलौदाबाजार के कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्र में आवास चौपाल लगा के ग्रामीण मल्लती नावे जन कल्याणकारी योजना के जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही मल्ला जल्दी दे जाई उगर घर के चाबी। बलौदाबाजार जिला के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही मल्ला मकान के चाबी प्रदान करे पर विशेष अभियान चलाए जाते। इस संबंध में जिला पंचायत के सीईओ दिव्या अग्रवाल और कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में लगातार ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगा करके हितग्राही मन्ना मकान के चाबी सौंपे जाते। जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खटियापाटी, सुढ़ेला, सुढ़ेली, धाबाडीह, खजुरी, कोलियारी, सलोनी, मेड़, मुड़ियाडीह, लटुआ, सोनाडीह, झोका, पलारी। जनपद के अंतर्गत खैरा, मुड़पार, खसडोल। जनपद के अंतर्गत सरवानी, सेल, सोनपुर, कुरनाझर, मोतरा, अमलीडीह, खपराडीह, पुलिनी जैसे गाँव में भी चौपाल के आयोजन करे गए है। ये आवास चौपाल के माध्यम से हितग्राही मल्ला शासन के महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी भी दी जाते। संग संग जिन हितग्राही मकान
मकान बन गए वन मकान भी सौंपे के अभियान विशेष रूप से चलाए जाते। कलेक्टर किन के जो हितग्राही पात्र है और जिला योजना के लाभ अभी तक नहीं मिले है वो भी अपन पंजीयन सहित जानकारी दर्ज करा सकते। जैसे ही योजना के अगला चरण शुरू हुई वो हितग्राही मन के नाम जोड़े के प्रयास करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बेमेतरा जिला के ग्रामीण अंचल में गांव वाले मल्ला भाजपा के सदस्य बराबर मोर बूथ अभियान के तहत हुआ थे जागरूकता कार्यक्रम। बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा के अंतर्गत बेल गांव में आज मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम के तहत भाजपा के राष्ट्रीय सदस्य अभियान ला सफल बनाए बर विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मन विशेष अभियान में शामिल हुए। संगे संग विधायक ईश्वर साहू व्यापारी साथी मन से मुलाकात करके मन ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा के सदस्यता दिवाई। ये मौका में विधायक ईश्वर साहू खीन के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जैसे मूल मंत्र के साथ में भाजपा के केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार हर वर्ग के प्रयास करत थे। इमा युवा, आदिवासी, महिला, लड़का सहित हर वर्ग के विकास के संकल्प शामिल है। उनका कहना से कि देश ला भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2029 तक विशेष संकल्प लेकर के काम करत है। संगे संग वो 2047 तक भारत ला विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प लेकर के भी विशेष रूप से प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बॉलीवुड वेलकम टू बस्तर फिल्म के लॉन्चिंग से पहले यूट्यूबर और सोशल मीडिया के प्रस्तुतकर्ता मनबर हो सावे ओपन मीट की कार्यक्रम। देखो हमार खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ी फिल्म बॉलीवुड वेलकम टू बस्तर के ओपन मीट में इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के जानकार के संगे संग अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ मन ला बुलाए गए से ये फिल्म के ओपन मीट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सभी शहर के यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर मन भी आ रही हैं। जीवन मन बॉलीवुड वेलकम टू बस्तर फिल्म के गाना के फिल्म के शूटिंग के काफी तारीफ करे की छत्तीसगढ़ के माहौल में बनने वाला ये एक अच्छा फिल्म है जिसका निर्माण सौम्या वेंचर के बैनर से देखा गई है। एक कार्यक्रम में विशेष रूप से सीजी नरेश और उनका टीम के डीएनए की विशेष उपस्थिति रही से सीजी नरेश, प्रीति सीजी ब्लॉग, एस.के. गजपाल, टॉप पर छत्तीसगढ़, सीजी लाइव, आर.के. ब्लॉग, करण साहू प्रोडक्शन, सीजी राहुल ब्लॉग, ब्लॉगर प्रीति साहू, सीजी आनंद, सीजी सुनील और भी अलग अलग क्षेत्र के ब्लॉगर मन ये फिल्म के सराहना करे पर मौजूद रही। एक अलावा ओम प्रकाश जैन, संतोष मिरी, मिर्जा मकसूद बेल, दिलीप सोनी, अरविंद चंदर, मोनिका जैन, फिल्म के कलाकार गोविंद विश्वकर्मा, सुंदर साहू, दुगेश वर्मा, विनोद नेताम, संतोष थापा, मनोज राजपूत, कुशक सोलंकी, जयप्रकाश पांडे, मेहर खान, सावित्री कहर, लक्ष्मी नाग, प्रमिला रात्रे, पुनीत पांडे, संजय गर, विनोद साव समेत अलग अलग कलाकार मन भी फिल्म के काफी सराहना करी है। हमारी ये फिल्म बॉलीवुड वेलकम टू बस्तर, ये फिल्म जो है विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ का एक अंश है बस्तर। वहाँ जो समस्याएं हैं, वहाँ के युवा पीढ़ी किन चीज़ों को झेल रही है और इन सारी चीज़ों को लेके और अपने युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ को लेके हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से सारे कलाकारों के साथ मिलकर ये मूवी का निर्माण किया और इसको बनाने में हमने शूटिंग से आदि जो है बस्तर के बहुत सुंदर जगहों पे किया है। बस्तर एक ऐसा जगह है जो आने वाले समय में टूरिज्म के नाम पे पूरे हिंदुस्तान का, सिंगापुर और बहुत सुंदर टूरिज्म प्लेस बन सकता है और उसको हमने दर्शाया है फिल्म में। साथ ही वहाँ की जो भी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं है, उस मूलभूत समस्याओं को भी दिखाया है। बॉलीवुड वेलकम टू बस्तर ये पिक्चर रिलीज हुआ थे 18 अक्टूबर। आप सबों मन से विनती है कि आप मन सबों मन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके पिक्चर देखो, हमन ला आशीर्वाद हो। कहा है कि हमन बड़े दिल से, दिमाग से आप मन के मनोरंजन पर पिक्चर बनाए हैं और उसमें कहा है कि कहानी बस्तर के और शहरी दोनों के उतार चढ़ाव जो चलते, सामाजिक जो उतार चढ़ाव चला थे ओकर पर बनाए हैं हमन पिक्चर। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आहू, पिक्चर ला मया दुलार दोहू। बॉलीवुड वेलकम टू बस्तर। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कवर्धा के नवा कलेक्टर गोपाल वर्मा बिहनिया शहर के मुख्य सड़क में साफ सफाई व्यवस्था के करीन आवे निरीक्षण। कवर्धा में नवपदस्थ कलेक्टर गोपाल वर्मा सुबह शहर के भ्रमण करे के संगे संग साफ सफाई की व्यवस्था के निरीक्षण करीन। ठाकुरपारा, दर्रीपारा, नवीन बाजार, काली मंदिर सहित शहर के विभिन्न इलाका में स्वच्छता की स्थिति के जायजा ले के दौरान वह अधिकारी बना निर्देश दिन के नगर पालिका के हर वार्ड में साफ सफाई
नियमित रूप से होना चाहिए और पूरा शहर ला साफ सुथरा बना के रखे की जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और सफाई दल के हवे। कहीं कहीं मुक्कड़ में कचरा की मौजूदगी ला देखत कलेक्टर है नाराजगी जताई और कहीं की नगर निगम के अधिकारी मन ला हर दिन लगातार सुबह निगरानी करना है कि कहाँ साफ सफाई की कमी है और वहाँ विशेष निर्देश जारी करके सफाई कर्मचारी मन से वो स्थान के सफाई कराना है। कहीं भी कूड़ा करकट की मौजूदगी नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ये भी निर्देश दिन की हर वार्ड में नियमित सफाई हुए और नाली के सफाई भी हुए के साथ साथ गीला कचरा सूखा कचरा निकाल के भी शहर के बाहर एक निश्चित स्थान में डंप करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। तैयारी समाज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारे टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।